आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो ऐसी टर्म्स जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और बात करेंगे उनके आपसी अंतर की कि किस तरह कोनोटेशन डिफरेंट होता है डिनोटेशन से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कोनोटेशन से। कोनोटेशन एन आइडिया सेंस सजेस्टेड बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन सेंटर मीनिंग। तो इसमें हम बात क्या करेंगे, जो वर्ड होगा, जो हमारे पास सेंटर मीनिंग होगा, उसके साथ की कुछ एडिशनल चीज़ें जो उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, उस वर्ड को। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे, द वर्ड प्रोफेशन हैज कॉनोटेशन ऑफ स्किल एंड एक्सीलेंस। जी हाँ, इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, जो प्रोफेशन है ना, हमारे पास एक क्या है, एक वर्ड है। अगर हम बात करें कि जो प्रोफेशन है इसके कॉनोटेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉनोटेशन क्या है, तो जैसे एक्सीलेंस है और स्किल्स है, ये इसके कॉनोटेशन है, ठीक है। ये इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। और आगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इसको और समझने को। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया ना, तो आगे देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दिया है। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, ठीक है, तो ये एक वर्ड है और जिसका सेंटर मीनिंग क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर मीनिंग इसका लिया है, मेल सेक्स है, बॉय है। तो प्रदीप है, एक मेल है, सबको पता है, एक सेंटर मीनिंग है, ठीक है। मेन मीनिंग ऑफ प्रदीप क्या है, मेल, मेल सेक्स है। लेकिन इसके साथ अगर हम एडिशनली बात करें, जैसे मैं एक स्कॉलर भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ, एक कारपेंटर भी हूँ, तो जो मेन मीनिंग के साथ, जो हमारे मेन जो सेंटर मीनिंग होता है, जो उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ती है ना, इसके साथ ये सब चीज़ें जुड़ी ना, तो ये क्या हो गया, कॉनोटेशन ऑफ दिस वर्ड, प्रदीप के कॉनोटेशन हो गई। क्योंकि प्रदीप को ये और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके बारे में, प्रदीप के बारे में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं डिनोटेशन की। इसमें क्या होता है, डिनोटेशन द एक्ट ऑफ नेमिंग समथिंग with a word to the actual word or idea to which the word refers। इसमें जो मेन चीज़ है इसमें ये है, द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जो डिनोटेशन क्या करता है, वो करता है लिटरल और प्राइमरी मीनिंग, जो उसका प्राइमरी मीनिंग होता है वर्ड का, उसके बारे में बात करता है, लिटरल मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। बियॉन्ड दियर इमीडिएट डिनोटेशन द वर्ड्स हैव अ कॉनोटेटिव पावर। बिल्कुल, जो उसके बाद जो डिनोटेशन के बाद हमारे पास चीज़ आती है, वो होती है कॉनोटेशन, ठीक है। पहले डिनोटेशन आएगा, फिर कॉनोटेशन आएगा, क्योंकि जो डिनोटेशन है वो बात करेगा सेंटर, उसकी सेंटर मीनिंग की और प्राइमरी मीनिंग की, लिटरल मीनिंग की, और उसके बाहर की जो कुछ चीज़ें होगी, जैसे मैंने बताया था कारपेंटर है या कुछ अदर क्वालिटीज़ हो सकती है, वो चीज़ किस में आएगी, वो आएगी कॉनोटेशन में, कॉनोटेटिव पावर्स में। तो यहाँ पे फिर इस स्ट्रक्चर को देखिए थोड़ा सा, जो प्रदीप लिया है यहाँ पे मैंने, ये क्या है, वर्ड है। इसका सेंटर मीनिंग क्या बताया था मैंने, जो इसका सेंटर मीनिंग है और प्राइमरी मीनिंग है, एक मेल सेक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटर मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग। तो जो प्रदीप का सेंटर और प्राइमरी मीनिंग होगा, वो क्या होगा, डिनोटेशन। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में किया है, वो डिनोटेशन ऑफ प्रदीप। और जो मेल सेक्स के साथ जैसे आइडिया, फीलिंग, सेकेंडरी मीनिंग, जो सेकेंडरी मीनिंग होगा, जैसे सेकेंडरी में क्या आ गई, जैसे स्कॉलर है, सिंगर है, कारपेंटर है, ये चीज़ किस तरह, ये चीज़ क्या होगी, ये होगी कॉनोटेशन ऑफ प्रदीप। तो इसमें मैंने बताया कि किस तरह कॉनोटेशन डिनोटेशन से अलग है, और कॉनोटेशन क्या है और डिनोटेशन क्या है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी आपको हेल्प मिली इस वीडियो से। बाय।